हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइबुलर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर x दिया हुआ है, y दिया हुआ है। x और y को यहाँ पर अलग अलग x और y के टर्म में दिया हुआ है नंबर। यहाँ पे क्या करना है हमको कि x वाले नंबर को एक साथ लिखना है और y वाले नंबर को एक साथ लिखना है और कांस्टेंट नंबर को अलग लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 7 - 2x + 5y, ये नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा -x और माइनस माइनस प्लस और प्लस 10x। इसको सॉल्व करते हैं तो x वाले टर्म को एक साथ रखते हैं हम लोग। तो 10 और -2 लिखा हुआ है तो 8x हो जाएगा और फिर -x बचा हुआ है और फिर 5y + 6y, तो 5y + y यहाँ पे लिख देते हैं, 5y + y और ये +6 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7x हो गया और ये +6y हो गया और ये +7 हो गया। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो x वाले टर्म्स को एक साथ रखना है और y वाले टर्म्स को एक साथ रखना है और कांस्टेंट को एक साथ रखना है। तो यहाँ पे हम लोग x का जो 3 टर्म्स हमको दिखाई दे रहा है 1 2 3, तो इसको प्लस माइनस करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 7x आ गया। y का 2 टर्म्स दिखाई दे रहा है, उसको प्लस कर लेंगे तो 6y आ रहा है और जो कांस्टेंट टर्म है वो सिंगल दिख रहा है हमको, तो उसको वैसे ही सेम टू सेम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमको यहाँ पे एक मोनोमियल दिया हुआ है और यहाँ पर बाइनोमियल दिया हुआ है। तो मोनोमियल से हम लोग बाइनोमियल वाले सिंगल सिंगल टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 xy × 3x माइनस 1/2 xy × 4/5 y² x। तो यहाँ पे जो अब नंबर का बात करते हैं, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 × 3, कट नहीं रहा है तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे 3/2। फिर अब x और x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x का स्क्वायर हो जाता है, पावर जुट जाता है और फिर y यहाँ पे नहीं है तो y लिख देंगे, फिर नेगेटिव साइन। यहाँ पे 1/2 4/5 दिख रहा है तो ये 2 का टेबल से कट जाएगा और यहाँ पे कौन सा नंबर बच गया 1 × 2 2 होता है और यहाँ पे 1 है, 1 × 5 5 होगा। और फिर अब वेरिएबल का बात करते हैं तो x और x² हो गया, y और y² तो y³ हो जाएगा, क्योंकि इसको ऐसे हम लोग पढ़े हैं x⁻1 × x⁻1। अगर बेस n होता है, बेस हम लोग का a रहेगा, पावर अलग होता है तो पावर मल्टीप्लाई में क्या होता है सम हो जाता है, तो m + n हो जाता है। तो यही रूल का हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हम लोग का आंसर हो गया, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो x का वैल्यू हमको सॉल्व करना है। तो ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है और ये हम लोग का राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे x का वैल्यू सॉल्व करना है हमको। तो सबसे पहले जो भी ब्रैकेट में है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो 3x + 2x + 4 = 20 माइनस 2x और माइनस माइनस +5 हो गया। और x नंबर को एक साथ लिखते हैं और कांस्टेंट वाले को एक साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड x वाले नंबर को लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये 3x और 2x तो 5x और यहाँ पे 2x है और यह साइड चेंज होगा, राइट से लेफ्ट आएगा तो वह प्लस हो जाएगा 2x = और यहाँ पे हम लोग को 25 लिखा हुआ है, 20 + 5 25 और लेफ्ट साइड है +4 है तो राइट साइड आएगा तो -4 लिख देंगे हम लोग। और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7x हो गया और ये हम लोग का 21 हो गया और यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग को। तो x = 21/7 = 3 आंसर हो गया। तो x का वैल्यू हम लोग को 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
फाइंड द प्रोडक्ट, हमको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 स्क्वायर st, तो 3 का क्यूब हो गया और -3 का स्क्वायर और t हो गया। फिर उसके बाद बोला गया क्वेश्चन में कि a = 2 और t = 1, इसमें वैल्यू पुट करना है, गिवन दिया हुआ है, इसमें हमको वैल्यू पुट करना है। तो 3 का क्यूब और -3 स्क्वायर t, तो 3 का यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब हो गया। फिर नेगेटिव साइन दिया हम लोग, और इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है तो 2 का होल स्क्वायर और t का वैल्यू 1 दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग 2 का क्यूब 8 होता है और ये 4 हो जाएगा, इंटू 1 ही होगा, और 8 - 4 = 4, ये हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, हमको एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग रेशियो में दिया हुआ है, तो ये साइड का रेशियो दिया हुआ है। जब यहाँ पे हम लोग 3 साइड्स अलग अलग दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, तो हम लोग यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे साइड दिया हुआ है, लेट दी साइड बी 3x 4x 3x 4x और ये 5x। तो साइड के रेशियो को हम लोग, जब भी रेशियो में दिया हुआ रहता है उसको हम x मान लेते हैं पहले क्वेश्चन में। उसके बाद पेरीमीटर भी दिया हुआ है, पेरीमीटर 48 दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर = a + b + c, तो ये साइड दिया हुआ a + b + c 48 हो गया, और सभी साइड को हम लोग सम कर देते हैं 3x + 4x + 5x, और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद से हम लोग यहाँ से साइड फाइंड हो जाएगा। 48 = 3 4 5 3 4 5 हो गया हम लोग का ये, तो 3 4 5 तो कितना हो गया, 7 और 5 12 x हो गया, और यहाँ से 48 और ये 2 हो गया, और यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x का वैल्यू 4 आ रहा है, क्योंकि 4 टाइम में वो कट जाएगा। फिर उसके बाद से हमको x का वैल्यू आ गया, तो हम यहाँ पे साइड निकाल सकते हैं, साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल = 3x दिया हुआ है, तो 3x है तो 3 × 4 = 12। नेक्स्ट दिया हुआ है 4x दिया हुआ है, तो 4 × 4 = 16, और ये 5x दिया हुआ है, तो 5 × 4 = 20। तो ये हम लोग का साइड निकल गया, ये हम लोग का साइड निकल गया। अब हम लोग यहाँ से सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। ये हम लोग का साइड आ गया, साइड हो गया हम लोग का 12 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, a + b + c / 2, तो a + b 12 + 16 और +20 / 2, इसको सम करते हैं हम लोग। तो ये हो गया 10 10 30 10 10 और 40 48 आ रहा है, और 48/2 इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 48/2 को, तो बहुत 2 और 4 24 आ रहा है। तो सेमी पेरीमीटर हम लोग कितना आ गया, 24। अब हम लोग एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल = √,
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस ए। एस हमें कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, और 24 माइनस ए, एक किसी को मान सकते हैं 12, तो 12 माइनस करते हैं। फिर बी है 24 माइनस 16, और सी हो गया है 24 माइनस 20 अंडर रूट 24 माइनस करेंगे यहाँ पे तो 12 बच गया, और यहाँ पर माइनस करते हैं तो 16 8 हो गया, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे पेयर में आंसर लिखना है। तो स्क्वायर रूट में हमको पेयर में नंबर मिलेगा, तो वहाँ से रूट बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे 12 दिख रहा है, तो यहाँ इसको हम लोग 12 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो 2 इंटू 4 लिख दिए, और ये 4 को वैसे ही कर देंगे हम लोग, सेम टू सेम रखेंगे। और यहाँ से हमको इसको पेयर में नंबर दिख रहा है 12, तो 12 रूट से बाहर आ गया, 12 जो है रूट से बाहर आ गया। फिर यहाँ पर 4 और 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे 4 रूट से बाहर आ गया, और एक 2 और 2 दिख रहा है, तो यहाँ से 2 रूट से बाहर आ गया। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 8 इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हम लोग का फाइनल क्वेश्चन हो गया। जब भी अगर ट्रायंगल का क्वेश्चन हो, रेशियो में दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले साइड को हम लोग एक्स मान लेंगे, और पेरीमीटर का हेल्प लेके हम लोग वहाँ से साइड पहले फाइंड करेंगे। तो जो हम लोग साइड फाइंड किए हैं 12, 16 और 20, उसके बाद से हम लोग सेमी पेरीमीटर का यूज़ करेंगे। सेमी पेरीमीटर में फाइंड कर लिए, और वहाँ उसके बाद से हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी, एस माइनस सी, और फिर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और वहाँ से आंसर लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 50 kg ऑफ एन एलॉय है 50 kg का, ऑफ लीड है एंड टीन, दो मेटल है, इस यहाँ पे लीड और टीन है, कंटेनिंग 60% ऑफ लीड। तो एलॉय जो है 60% ऑफ लीड कंटेन करता है। हाउ मच लीड मस्ट बी मेल्टेड इनटू इट टू मेक द एलॉय कंटेन 75% ऑफ लीड। तो इसमें बोला गया है कि हम कितना परसेंट लीड को इंक्रीज़ कर देंगे कि वह जो है एलॉय में 60% है, तो अभी उसके बाद से हमको 75% हो जाएगा। तो ये हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं 50 kg में 60% कितना है, वो कितना kg वो लीड कंटेन करता है। तो सबसे पहले क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी ऑफ लीड, तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है 60% ऑफ 50 kg। तो 60% अपॉन लिख दिए और 50, तो यहाँ पर 30 kg जो है लीड कंटेन कर रहा है स्टार्टिंग में, इनिशियल में। उसके बाद बोला जा रहा है कि कितना परसेंट हम लोग इसमें इंक्रीज़ कर देंगे कि 75% लीड कंटेन करेगा। तो लेट द amount of lead added be x। तो x हम लोग अमाउंट जो है लीड ऑफ एड कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ लीड एडेड बी एक्स। तो उसके बाद से हम लोग x मान लेते हैं, x kg हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं, x kg लिख देते हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं, पहले हम लोग के पास टोटल कितना था, टोटल हम लोग के पास क्या था 50 kg था। तो 50 kg में लीड कितना था 30 kg था। अब हम लोग उसमें क्या करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, तो मान लेते हैं x ऐड कर रहे हैं।
तो टोटल में भी तो x ऐड होगा, लिख सकते हैं। और ये जब होगा तो कितना परसेंट चाहिए हमको, तो 75%, तो 75% होगा। और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 30/50 प्लस x प्लस x इक्वल टू 75/100। इसको कट कर सकते हैं 25 से 3 टाइम में, और ये 4 टाइम्स होगा। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 30 प्लस x बाई 50 प्लस x इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो 30 इंटू 4 प्लस 4x इक्वल टू 50 इंटू 3 प्लस 3x, ये हो गया 120 प्लस 4x इक्वल टू 150 प्लस 3x। और ये x दिया हुआ तो x को लेफ़्ट साइड रखते हैं, तो ये राइट से लेफ़्ट लाएंगे हम लोग, तो यह माइनस के टर्म में आएगा। और 150 है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग x हो गया माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 kg। तो देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर amount of lead to be added इक्वल टू 30 kg। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग 50 kg और जो भी परसेंट दिया हुआ है उसको हम लोग kg में कन्वर्ट कर लिए, 30 kg आ गया। उसके बाद से हमको क्या ऐड करना है, तो x अमाउंट मान लिए, x अमाउंट हमको ऐड करना है। तो जो जितना दिया हुआ है 50 kg दिया हो तो 50 kg को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जो हम लोग फाइंड किए हैं जो पहले से इनिशियल उसके पास है तो 30 kg। उसके बाद से जो x अमाउंट है कितना हम लोग उसमें ऐड करें, तो बोथ में ऐड करेंगे, सिंगल में ऐड नहीं करना है, क्योंकि टोटल में भी तो ऐड होगा। और 75% के बराबर कर देंगे। वहाँ से हम लोग इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम लोग आंसर ला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो जब भी रेशनल नंबर फाइंड करते हैं तो एक फॉर्मूला है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए 1/2 a प्लस b, तो हम लोग इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, और फार्मूला है हमको तो 1/2 a प्लस b, a प्लस b। तो 1/2 प्लस 1/3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, 2 से डिवाइड करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 6 हो गया, फिर ये 3 हो गया, और फिर ये 2 हो गया। और यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई का टर्म है, तो 5 और 6 डिवाइड नहीं होगा, कटेगा नहीं नंबर, तो क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 5 5 और ये 12। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। दो नंबर के बीच का रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, तो 5/12 हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, जैसे 1/3 है और 1/2 1/3। क्या करना है यहाँ पे, 1 और 1 को सम कर देना, तो 1 + 1 और 2 + 3। तो ये एक रेशनल नंबर हमको मिल जाएगा दो नंबर के बीच में। दोनों नंबर को सम कर देंगे हम लोग, तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो गया। तो 2/5 भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस में सी हमको फाइंड करना है। रेडियस दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पता है हमको, 2πr होता है, 2 × 22/7 × 35। ये 5 टाइम में कट के, और इसको 44 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे 20, कैरी 2 20 22, तो ये हो जाएगा हमको 22 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम लोग सर्कमफेरेंस फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो
यहाँ पे अ मैन गोज 35 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 12 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बनाते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ हो। मैन गोज 35 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट वेस्ट की तरफ हुआ 35 मीटर मूव कर रहा है, तो ये वेस्ट हो गया 35 मीटर। एंड देन 12 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो फिर वो 12 मीटर नॉर्थ की तरफ चला गया, तो ये 12 मीटर हो गया। फिर हमसे बोला गया हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है हम लोग का, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका दूरी बताना है हमको कितना डिस्टेंस होगा, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे वो जब भी वो कोई मूव करता है तो डायरेक्ट 90 डिग्री से यहाँ पे मूव करेगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल मिल गया OAB, इसको हम लोग यहाँ पे शो कर लेते हैं OAB ऐसे करके OAB। ये 90 डिग्री हो गया, ये 35 है, ये 12 है, तो ये फाइंड करना है हमको। पता है 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस के स्क्वायर बेस के स्क्वायर अब प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। हमको हाइपोटेनस फाइंड करना, बेस है हम लोग का 35 के स्क्वायर दिया हुआ है और ये 12 के स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर एच स्क्वायर है और यहाँ पर ये एच है, हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा। और 35 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर है, तो 35 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 5 2 15 15 30 और 2 32 12 और 3, तो 1 2 2 5 आ रहा है और ये 1 4 4 हो जाएगा। और इसको हम लोग दोनों को सम करते हैं तो 9 हो गया और ये 6 हो गया और ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। तो 1369 1369 जो होता है वह 37 का स्क्वायर होता है। तो 37 तो सेंटीमीटर 37 मीटर जो हो जाएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब भी दिया रहेगा क्वेश्चन तो डायरेक्शन का सबसे पहले हमको नॉलेज होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसके बाद से यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा और वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है x रेशियो 12 एज 5 रेशियो 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू फाइंड करना। तो हम लोग जानते हैं x का वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया 15 × 5 और x × 3, 3 का टेबल से कट जाएगा 6 टाइम में और यहाँ पर x का वैल्यू आ गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला गया है हमको कि यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का बात हो रहा है। जब भी कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का बात होता है जो सेकंड नंबर होता है उसको 2 बार लिखते हैं। जैसे ABC, ये हम लोग का कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन लिया हुआ है, प्रोपोर्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ABSBC लिखते हैं। तो वैसे इसको भी अरेंज कर लेंगे हम लोग। तो 25 35 रेशियो 35 और x, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन means equal to products of extremes, प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स
35 इंटू 35 और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब ये 5 का टेबल से कटेगा 5 टाइम में और ये 7 हो गया और ये 5 का टेबल से 7 टाइम में कटेगा। तो यहाँ पर 49 हम लोग का एक्स का वैल्यू आ गया। ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 88, फाइंड द एरिया। अब एरिया हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस का बात हो रहा है तो 2 पाई आर दिया हुआ। एरिया जब भी फाइंड करेंगे तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमको आर का ज़रूरत है तो यहाँ से हम लोग आर फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। तो सर्कमफेरेंस का वैल्यू दिया हुआ है 88, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ये 22 का टेबल से कट रहा है 88 4 टाइम्स में और ये भी कट रहा है 2 टाइम्स में। तो यहाँ पे फिर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 7 इक्वल टू आर। हम उनका रेडियस निकल के कितना 14 सेंटीमीटर। अब एरिया की बात हो रहा है तो एरिया हमको पता है एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22/7 आर 14 इंटू 14। इसको कट करेंगे हम लोग तो ये हो गया 2 और 44 इंटू 14। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 44 इंटू 14 हो गया। तो 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 440 आएगा और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 117। इन दोनों को सम कर देते हैं 6 11 1 और ये 6 हो गया। तो ये हम लोग का आंसर आएगा। ये हो जाएगा हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर।